वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पार्ट 7, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया था कि लगता था कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करता है लोग उसमें दोष ढूंढने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। वैसे दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। ना तो उसके गुण दिखाई पड़ते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने किया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार फल फूल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, यानी जो लोग ईमानदार होते हैं उन्हें मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू के बेबस लोगों के ही हिस्से पड़ी है, यानी जो लोग सच्चे हैं उनके हिस्से केवल बेबसी ही पड़ी है। ऐसे स्थिति में जीवन का महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। अब लोग सोचते हैं क्या ईमानदार होना गलत है, दोष है? भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो भी महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम है और वही परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन में बुद्धि को उन्हीं की ओर इशारे पर छोड़ देना एक बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। क्योंकि जब भूख होती है, बीमारी होती है, तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इंसान गुमराह रास्ते पर निकल जाता है। हुआ ये है कि इस देशों में कोटि कोटि के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को ये कार्य में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वे अधर्म की तरफ चले जाते हैं। प्रायः वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अपने सुख दुख को देखते देखते वो दूसरों के सुख दुख को और दूसरों की स्थिति को भूल जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वह कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कई बार गलतियां करते हैं। इस बात का पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब जरूर गए हैं मगर नष्ट नहीं हुए। मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह कर रहे हैं।
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। दोषोद्घाटन को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, यानी किसी के दोषों को उभार उभार कर देखना, उसको उद्घाटित करना, यही मज़े की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे दूर करना ये एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। हम बुराई को एक ऐसी नज़र से नहीं देखना चाहिए कि जिसमें हम मज़ा लें, हमें बल्कि बुराई को दूर करने की पर्याप्त कोशिश करनी चाहिए, अच्छाइयों को सामने लाना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने के लिए लोकचित्त के अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोगों का मन जो है अच्छाइयों के प्रति उजागर होता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया। जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह गलती से आपने उस दिन छोड़ दिए थे। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अनवांछित घटनाएं भी हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना के अनेक घटनाओं में से अधिक शक्तिशाली है। सारे लोग गलत नहीं होते, कुछ लोग सच्चे और ईमानदार भी होते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी और कुछ 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया था। रात के कोई 10 बजे होंगे, यानी समय भी रात का था। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया, एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस लूटी गई थी। परिवार सहित अकेला मैं भी था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों ने डरा दिया था सो अलग। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। ड्राइवर बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यानी जो कंडक्टर साइकिल से चला गया, लोगों को ये लगता था कि ये ड्राइवर का काम है। मैं भी बहुत भयभीत था कि ड्राइवर किसी तरह मार पीट कर बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। बहुत समय हो गया था तो बच्चे भूखे प्यासे थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस के उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उस बस में हमारा बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इसमें बैठ जाइए, यह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों ने फिर जान आई। सबने उसका धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोगों को बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। हम गलत समझ रहे थे कंडक्टर को, लेकिन कंडक्टर तो ऐसा नहीं निकला। उसने हमको समय पर आकर सबकी जान बचाई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें हम नहीं भूल सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों का अकारण सहायता की है। यानी हमें अच्छी बातों को भी नहीं भुलाना चाहिए। निराश मन ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई गई है।
कविकर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसा अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। भगवान के प्रति हमारी आस्था बनी रहे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं और इन्हें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति जो है वो नहीं बुझी है। हमारा महान भारतवर्ष को पाने की संभावना आज भी है और हमेशा रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा भारतवर्ष है वो महान है और हम उसे पाकर ही रहेंगे। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर है, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने भी धोखा खाया है, उसे भी धोखा हुआ है, मगर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा और इसके साथ साथ वह उन लोगों पर भी उंगली उठाएगा जो आज ईमानदार हैं। यही लेखक का आशावादी होना उजागर होता है और उन्हीं लोगों का सम्मान करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहता जिन्होंने कठिन समय में उसकी मदद की है। इसी कारण वो आज भी निराश नहीं है। प्रश्न 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर अपनी ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिसमें लोगों ने बिना लालच एक दूसरे की सहायता की है या ईमानदारी से काम किया है। ऐसे समाचार और लेख एकत्रित करें। तो ये काम आप स्वयं करें, ये भी आप स्वयं करें। पर्दाफाश, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। हमें ये नहीं समझते हैं कि बुराई समान रूप से सब में विद्यमान है। हम सब बुरे होते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं बुराई छिपी होती है। यह भूलकर हम किसी की बुराई में रस लेना आरंभ कर देते हैं और अपना मनोरंजन करने लगते हैं। हमें करना चाहिए, बल्कि उनकी अच्छाइयों को भी सराहना चाहिए। प्रश्न 3, प्रश्न 2, आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल में दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। यह प्रश्न आप स्वयं करिए और यहाँ पे पाठ समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।